हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके YouTube में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें है, देखिएगा ऑप्शन दिया है भरतनाट्यम, दूसरा दिया है कुचिपुड़ी, तीसरा दिया है कथक, चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो देखेंगे तो इसमें से जितने भी सभी दिए हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और उपयुक्त सभी, इसके मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। ये क्या है? तीनों ऑप्शन सही है। सही है। और इसमें देखिए भारत के अलग अलग जगहों के अपने अलग शास्त्रीय नृत्य हैं जो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य की जमीन को मजबूत बनाता है। इसकी संख्या 8 है या 8 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन 8 ही मानी गई है। भारत के संगीत नाटक अकेडमी ने मुख्यतः 8 नाम सुझाए हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, साहित्यिक, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ये 8 है और आठों के कहाँ कहाँ पर क्या कौन सा नृत्य होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा पहला दिया है आपका है, पहला क्या है? भरतनाट्यम। ये कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कथक उत्तर प्रदेश में डांस होता है। कथकली केरल में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। मणिपुरी मणिपुर में होता है। ओडिसी उड़ीसा में होता है। सत्रिया आसाम में होता है। मोहिनी अट्टम केरल में होता है। इस तरह से 8 नृत्य हैं जिस नाटक अकेडमी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न स्थान में हुआ था। पहला है ये मक्का, यहां से मिसिंग हो गया है, यहां पर क्या होगा? मक्का है, मक्का। दूसरा है मदीना, तीसरा है काबा, चौथा है कूफा। तो कहां पर हुआ था? तो ये मक्का में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। जब वह 6 वर्ष के थे तो उनकी मां की मृत्यु भी हो गई थी। इस तरह से इनका जन्म क्या 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषा क्या है? देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। दूसरा ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, फ्रेंच। तीसरा है अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, फ्रेंच और रूसी। चौथा ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो मुख्यतः जो राष्ट्र संघ में जो भाषा बोली जाती है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। किस भाषा में बात होती है? अंग्रेजी और फ्रेंच में। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें क्या है? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन टापू पर न्यूयॉर्क शहर में बस है। यह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य है। सदस्य कितने हैं? ये सदस्य कुल कितने हैं? 193 हैं और सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा क्या बोली जाती है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। कुल 6 भाषाएं बोली जाती है। कुल टोटल 6 भाषाएं बोली जाती है और मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच बोली जाती है। क्या होती है? अंग्रेजी और फ्रेंच बोली जाती है। अध्यक्ष महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी थी?
भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। तो भारत एक खोज किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत एक खोज। इसमें देखिए क्या क्या है। लेखक, भारत लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। किस देश के हैं? भारत के ही हैं। भाषा, किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई अंग्रेजी और हिंदी में लिखी गई है। और ये किसके बारे में ये लिखा गया है? देखिएगा, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और भारत की राजनीति और धर्म विचार। तो ये चार चीज के बारे में इसमें दिया गया है भारत एक खोज के बारे में। ये देखिएगा, पहला दिया है भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति क्या है, भारत की राजनीति कैसी है और धर्म विचार क्या है, इसके बारे में वो पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो देखेंगे, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुआ था। पहला ऑप्शन देखते हैं आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है आपका तमिलनाडु, चौथा है उड़ीसा। तो चार ऑप्शन दिए हैं। तो ये है कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की भाषा है, सॉरी नृत्य है, आंध्र प्रदेश की नृत्य है। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। कुचिपुड़ी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला से हुई थी। भारत में शास्त्रीय नृत्यों के अन्य रूपों के समान कुचिपुड़ी की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई। तो यहाँ भी एक चीज और ज्यादा कहा, आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुआ था? तो आपका लिख सकते हैं कृष्णा नदी से। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BARC क्या है? भारक क्या है? पहला भारत एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर है, भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल और भाभा एरोनॉटिकल रिसर्च सेंटर। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत के परमाणु अनुसंधान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भूमिका। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये देख जान लीजिए। कहाँ पर है ये? ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। ये फैक्ट है, में स्थित है। भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा केंद्र है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? ये देख लीजिएगा, 3 जनवरी 1954 में हुई थी। 3 जनवरी 1954 में हुई थी। तो हामी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा विभाग के नाम से वो जाना भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो माओरी जनजाति कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिया है अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में, उत्तरी चीन में।
तो ऑप्शन नंबर आपका सही है न्यूजीलैंड। कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और माओरी या माओरी लोग न्यूजीलैंड में निवास करते हैं, करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। क्या है? जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्मा का नया नाम है, तो वर्मा का नाम यंगून, रंगून, म्यांमार और चौथा काम्यूचिया। तो म्यांमार, वर्मा का नया नाम है म्यांमार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, म्यांमार। म्यांमार देख लीजिए। म्यांमा अथवा ब्रह्मदेश दक्षिण एशिया का एक देश है जिसका पुराना अंग्रेजी नाम बर्मा था, जो यहाँ की सर्वाधिक मात्रा में आबाद जाति नस्ल वर्मी के नाम पर रखा गया था। बर्मा पहले, और अब उसका नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखें त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम और मिजोरम। तो ये आपका समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, बहुत सुंदर दिखता है। और इसके बारे में देखें क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3000 कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोवा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? शुक्र, बुध, शनि, मंगल। तो सबसे तीव्र जो ग्रह होते तो आपका है बुध है। और इस सूर्य से, अब सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में अब कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और बौने ग्रह कौन से हैं? सीरस हैं, प्लूटो और एरीस हैं। और इसके बुध के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार और द्रव्यमान करीब करीब चंद्रमा के बराबर है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में यह 88 दिन लगाता है। कितना लगाता है? 88 दिन। कुल कितने दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है। अपनी धुरी पर यह 59 दिनों में एक बार परिक्रमा पूरा कर लेता है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल भी नहीं है। इसकी सतह चट्टानों और पहाड़ों से बनी हुई है। सूर्य की सतह पड़ने वाली ग्रह की सतह को सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है, जबकि ग्रह के दूसरी तरफ की सतह को कभी भी सूर्य का प्रकाश या ताप नहीं मिलता। इसलिए बुध का एक हिस्सा बहुत अधिक गर्म और दूसरा हिस्सा बहुत अधिक ठंडा होता है। जैसे ये आपका क्या है? ये मान लीजिए बुध है, तो एक तरफ क्या है? ये गर्म है, ये प्रकाश पड़ता है इस पे प्रकाश पड़ता है, इस पे नहीं पड़ता। ये तो क्या होता है? ठंडा रहता है, ये गर्म हिस्सा रहता है। इस तरह से ऐसे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, आर के नारायण, बी एस नायपाल और अब्दुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सही एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप एपीजे अब्दुल कलाम यही हैं आपके, देख लीजिएगा। और राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले देख लेते हैं विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ये कब लिखा? 1999 में लिखा था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी, इसके साथ में कोई सहयोग जो किए थे वो आपके हैं अरुण तिवारी। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर
लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप से ये अंग्रेजी में प्रकाशित है। यह किताब विश्व की 93 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, जिसमें भारत की प्रमुख कौन-कौन सी है, किस भाषा में है? भाषा हिंदी में है, गुजराती में है, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम के साथ-साथ कोरियन, चीनी और ब्रेल लिपि में शामिल है। इस भाषा में लिखी गई है। अब लेखक क्या है? अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी, ये दोनों मिलकर काम किए थे। ये क्वेश्चन आते हैं, 100% पूछता है उसके साथ कौन सहयोग किया था। तो ये आप कौन-कौन सहयोग किया था? अरुण तिवारी साथ में थे। किस देश के हैं? भारत के हैं और भाषा अंग्रेजी है। इनकी आत्मकथा है, प्रकाशन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा और कब हुआ था? 1999 हुआ था और पृष्ठ कितने हैं? 180 पृष्ठ है। इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन दिया है जयदेव, दूसरा है मीरा ने, तीसरा है उमापतिधर ने, चौथा है धोई ने। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बताइए। जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। ये है आपके जयदेव जी। ये फिगर दिया गया है। अब देख लीजिए इसके फैक्ट क्या है। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। ये एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल नंदिनी कालिंदिनी बह रही है। यमुना तीर पर कदमी के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली धाम में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख में अकस्मात यह गीत निकल पड़ा। तो गीत गोविंद की रचना किसने? जयदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा किस खेल में गुगली होती है? देखेंगे। ऑप्शन दिया है स्क्वैश, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है आइस हॉकी, चौथा है पोलो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जो गुगली होती है वो क्रिकेट में होता है। इसके फैक्ट देखते हैं। ये आपका देखो चित्र में दिखा दिया गया है। चित्र में क्या है देखिए, ये गुगली कर रहा है। ये ऑप्शन ये देख लीजिए और यहाँ पर देखिए ये गुगली का ये आपका क्या है? गुगली। ये घूमकर घुमाता है और नाचती हुई जाती है। इसके बारे में देख लीजिए गुगली के क्या कहता है। गुगली एक ऐसी गेंद होती है जो एक दाएं हाथ के लेग स्पिनर द्वारा फेंकी जाती है। ये किसके द्वारा? लेग स्पिनर द्वारा। जो लेग स्पिनर होता है वही फेंक पाएगा। लेग स्पिनर द्वारा फेंकी जाती है और गेंद पकड़ने के बाद उल्टी दिशा में घूम जाती है। वो क्या है? जो हम लोग राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड से वो घूमना शुरू कर देती है, फेंकती हुई जाती है। इसका मतलब यह है कि बॉल टिप होने के बाद दाईं हाथ के बल्लेबाजों के सामन बाहर निकलने की बजाय अंदर की तरफ घुस जाती है और बाएं हाथ के लेग स्पिनर चाइनामैन भी गुगली फेंकते हैं। तो इस तरह से है क्रिकेट में गुगली का प्रयोग करते हैं। तो ये चित्र में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वराहमिहिर थे एक महान, ऑप्शन दिया है दार्शनिक थे, खगोलविद थे, ज्योतिषी थे, कवि थे। बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ज्योतिषी थे। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वराहमिहिर का जन्म 499 में हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार में थे। ये परिवार उज्जैन में क्षिप्रा नदी के निकट कपित्थ नामक गांव का निवासी था। उनके पिता आदित्य दास सूर्य भगवान के भक्त थे। उन्हें ने ही मिहिर को ज्योतिषी विद्या सिखाई थी। तो ये कहाँ के थे ये भी जान लीजिए, उज्जैन के थे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक को सोख लेती है। तो किसको सोख लेती है? लघु तरंगी के विकिरण को, परावैंगनी विकिरण को,
दृश्य प्रकाश विकिरण को उपयुक्त में से कोई नहीं, तो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। फैक्ट देख लीजिए, ये आपका दिया क्या, ये सूर्य का प्रकाश है, ये पृथ्वी है। क्या है ये देखिए, ये सूर्य का प्रकाश है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के देखिए चारों तरफ रिंग बना हुआ है एक, इसी को ये लेयर बना हुआ है। ये क्या है, ये लेयर बना हुआ है। इसी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ओजोन परत। इसी को कहते हैं ओजोन परत, ओजोन परत, इसी को ओजोन परत बोलते हैं। और ये सूर्य को पृथ्वी ये अवशोषित कर लेती है, इसीलिए हम लोगों को बीमारी बहुत कम होता है। अब इसका फैक्ट जान लेते हैं। ये समताल, हाँ, अब एक चीज और जान लीजिए इसके बारे में। समताप मंडल में जहाज उड़ाने को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। इन परतों का मुख्य कार्य सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो यही इसीलिए इसको अवशोषित कर ले, ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। अब नेक्स्ट, अब ये देख लीजिए, ओजोन परत जो होती है 10, ये आपका 10 मीटर से लेके 15 मीटर के बीच में जो क्षेत्र होता है वही आपका ओजोन परत है। 10 से 15 मीटर का जो क्षेत्र होता है ओजोन परत वही कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपका, ये ओजोन परत का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में और बाहरी मंडल में। तो आप समझ लीजिए क्षोभ मंडल समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए क्षोभ मंडल पहले क्या क्या होता है, क्षोभ मंडल पहला होता है, दूसरा समताप मंडल होता है, तीसरा मध्य मंडल होता है, चौथा आयन मंडल होता है, पांचवा वाह्य मंडल होता है। ये देखिए पृथ्वी से सीरियल क्रम में दिया है, यहाँ भी देख सकते हैं। ये सीरियल क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर और आइसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो इस तरह से ये आपके 1 2 3 4 5 परत हैं पृथ्वी से लेकर ऊपर तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? सामान्यतः सभी ऊंचाई जहाज कितने से 28, कितना दिया है, 28,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कितने ऊंचाई पर उड़ते? 28,000 फीट से 35,000 फीट तक उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ हम महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो ऑप्शन नंबर आपका यही है कौन, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, दक्षिणी अमेरिका। 5 महाद्वीप हैं, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया, यूरोप, एशिया, 4 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ और अंटार्कटिका। इस तरह से कुल 7 हैं, कुल टोटल 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको और क्यूबा। तो इस समय हो गया है ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राजील। ये देखिए ये चीनी है, शक्कर है। और इसके बारे में देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, ब्राजील। दूसरे स्थान पे क्या है, चीन। भारत है तीसरे स्थान पे, चीन है। इसी तरह से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यक्ष किरणों के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, आकस्मिक किरणों के लिए, इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था पुरस्कार। इनका फैक्ट थोड़ा देखेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन व रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। नोबेल प्राइज से सम्मानित प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री भारत रत्न डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती पर सादर नमन है। ये हैं सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिया, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्र से चलता है, वह निर्वात में गुजरता है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है तो इसमें पूछ रहा है प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो ये दिया हुआ है तीसरा ऑप्शन, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, ये गलत है। तो गुजर सकता है ये ऑप्शन गलत है। पूछ रहा था गलत कौन है, गलत कौन बता रहा है। चलेंगे अब इसके कुछ बारे में जान लेते हैं। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। ध्वनि तरंग जो होती है निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय होता है। मंगल, नेपच्यून, प्लूटो और शनि। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, शनि में वलय होता है। देख लीजिए कैसे होता है इसके बारे में। शनि क्या है? सूर्य से 6वां ग्रह है। यह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास से पृथ्वी से 9 गुना बड़ा। शनि एक गैस दानव है, जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 है। अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है, उससे भी बड़ा है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर चित्र में दिया गया है, रिंग होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका रिंग दिया गया है, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो किसमें चारों ओर वलय होता है? शनि में ही वलय होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो यकृत, मुंह, आंत और पेट। तो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ होता है मुंह से। अब इसके बारे में जानते हैं। पाचन के लिए पहले दांत, मुंह, लार ग्रंथियां, छोटी आंत, आहार नाल व बड़ी आंत प्रमुख भूमिका निभाती हैं। देखिए क्या क्या होता है, दांत भी होता है, मुंह भी होती है, लार ग्रंथियां होती है, छोटी आंत होती है और आंत, आहार नाल होता है और बड़ी आंत होती है। तो ये प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके दौरान आंतें भोजन के पोषण तत्वों को अवशोषित कर लेती है और शरीर से अवशिष्ट पदार्थों जो खराब है वो क्या मलमूत्र से भी बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न के द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, नेमाटोड। तो बैक्टीरिया द्वारा से खट्टा होता है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या है बैक्टीरिया? एसिडाई लैक्टिसाइड जीवाणु दूध में पाया जाता है। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो किसके कारण? बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? जान लीजिए नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखिए यह है नाइट्रोजन पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78.08 पाया जाता है और सबसे कम मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है 0.0006 पाई जाती है। नेक्स्ट, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिया है आचार्य विठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास, कृष्णदास। तो आपका ऑप्शन सही है आचार्य विठलनाथ, ये ऑप्शन सही है। अष्टछाप की स्थापना की थी। अब इनके बारे में क्या है, कह रहे हैं अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उसके पुत्र श्री विठल दास
नाथ जी द्वारा स्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न की लीलाओं का गुणगान किया। अष्टचाप की स्थापना 1556 ईस्वी में हुआ था। कितने में? 1565 ईस्वी में हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। विठल नाथ जी हैं। चलिए आगे लिखा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर धौलागिरी, नंदा देवी, K2 और नंगा देवी। तो ऑप्शन नंबर आपका K2 है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है। देखिए, जम्मू और कश्मीर में स्थित माउंट एवरेस्ट K2, जिसमें गाडविन आस्ट्रू के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत में से एक है। इससे विश्व की कई उच्चतम शिखर शामिल है। देख लीजिए, ये चित्र है, ये सबसे ऊंचा शिखर है, पर्वत जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सोख लेती है लघु तरंग किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत क्या, पराबैंगनी किरण को सोख लेती है। तो ये अभी इसके पहले महत्वपूर्ण इसके बारे में बता चुके हैं। ये आपका ओजोन परत है। ये ओजोन परत है। तो इस तरह से आपका 30 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।